हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज में, जो आपको रखे एक कदम आगे। ये डेली जो सीरीज है आपका 8 PM पे आता है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले पार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है आपका, जो है टाइम टू टाइम आपका आता रहता है, आता रहेगा। कभी कभी जो है टाइम ना होने की वजह से एक आध दिन वीडियो आपका गैप हो सकता है, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज में आपको मिक्स टाइप और लेटेस्ट एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर एक आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ, तो एक छोटा सा ये डिटेल है कि देखो, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए यहाँ पे जो है टोटल 3 लेवल होता है आपका। 3 लेवल आपका जो होता है, और एक तो पीक होता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। देखो, 60 से लेके 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, जिसे हम लोग कोर टॉपिक एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 10 से लेके 20% होता है ना, ये कुछ ही स्टूडेंट कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एक तरीके से डाटाबेस क्वेश्चन हुए या फिर नए क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो मैं इसी वाले जो लाइन है, इसी वाले लाइन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 60 और 70% पे अगर काम करना होता, तो बहुत सारे जो लोग अदर मतलब जितने भी और भी लोग चैनल हैं जो क्वेश्चन कराते हैं, तो वो सब क्वेश्चन कराना मेरे लिए मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो मैं इसलिए इस वाले कोर को मैं यहाँ पे नहीं क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था कि सर ये नेक्स्ट लेवल सीरीज क्या है, इसमें मतलब कैसे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो भी किसी भी एग्जाम का जो 60 से 70% होता है, वो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट को आता है। लेकिन 10 से 20% जो होता है, ये कुछ लोगों को आता है, ठीक है। और 5 से 10% होता है जो बहुत कम लोगों को आता है। और पीक का मतलब कि किसी भी एग्जाम में 5 या क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाता है किसी भी एग्जाम में। और मान लो अगर पेपर इजी है, तो आप 150 है तो 150 में 150 भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम किसी भी एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो गलत होगा, ठीक है। तो दो 10 से 20% है ना, इसी को मैं जो है नेक्स्ट लेवल में कवर कराता हूँ। अगर ये 10 से 20% अगर आप पकड़ लिए, तो ये 5 से 10% भी आपको इजिली पकड़ में आ जाएगा। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए यही जो लेवल है वो आपका बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लेवल अगर क्लियर है, तो एकदम ईजिली आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोर टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। कोर टॉपिक इजीली सब लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे अटेम्प्ट भी लगभग जो कोर टॉपिक होता है एवरेज सबका सेम होता है। लेकिन जो फर्क आता है ना, वो 10 से 20% वाले में आता है, और 5 से 10% वाले में आता है। तो आप ये जो 10 से 20% है ना, इसको अगर आप सही करोगे, तो आप इजिली 5 से 10% और पीक वाले पे भी इजिली चले जाओगे। तो कुछ लोगों का ये डाउट था कि सर इसमें मतलब सीरीज को लेके मतलब कुछ उन लोगों का डाउट रहा होगा, जो भी हो। क्योंकि बहुत सारे ने मैसेज भी किया, तो इस सीरीज को आप देखिएगा, अदर लोगों से कंपेरिजन भी करिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे नए मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे आपको। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपका। तो इसीलिए जो सीरीज है वो आपका नेक्स्ट लेवल सीरीज है, जो आप किसी भी एग्जाम के लिए, आप इंडिया में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो अगले क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप और ध्यान दीजिएगा कि हमारे साइट पे भी जो है नेक्स्ट लेवल एमसीक्यू चलता है। आप हमारे साइट पे जाइएगा, जैसे पेज ओपन करेंगे तो पहले पे क्लिक करिएगा, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। मेनू पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे जो है पावर एमसीक्यू करके सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे जाइएगा तो नेक्स्ट लेवल के बहुत सारे जो है आपके चलते रहते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप यहाँ से सभी चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप बेनिफिट जरूर उठाइएगा, साइट पे विजिट करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के तरफ, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इजीली आपने नहीं देखा होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 20% जो आप देख रहे हो ना, कि वही सब क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। और यही सब क्वेश्चन ना होने की वजह से काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाती है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है आपका, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल सीरीज को। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज एन ऑप्टिकल डिटेक्टर? किस डिवाइस का यूज जो है हम ऑप्टिकल डिटेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली ऑप्टिकल डिटेक्टर जो होता है, ये क्या है आपका? ऑप्टिकल डिटेक्टर जो होता है, ये एक तरीके का ऑप्टिकल डिटेक्टर जो होता है, ये आपका एक तरीके का क्या है, इज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका? लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। ये आपका लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, जो आपका क्या करता है, लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है,
ठीक है। ये आपकी लाइट की जो एनर्जी है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है ये एक तरीके का लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है, जो आपकी लाइट की एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिटेक्टर होते हैं, टोटल 4 टाइप के ऑप्टिकल डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ऑप्टिकल डिटेक्टर कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 4 टाइप के जो होते हैं आपके ऑप्टिकल डिटेक्टर होते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो पिन डायोड होता है आपका। पिन डायोड भी जो है ऑप्टिकल डिटेक्टर के डिवाइस के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो होता है हम लोग एवलांची फोटो डायोड भी यूज करते हैं हम लोग। एवलांची फोटो डायोड भी यूज करते हैं। तीसरा जो हम यूज करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये भी हम यूज करते हैं। और लास्ट में हम यूज करते हैं फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये टोटल जो है आपके ऑप्टिकल जो डिवाइसेज है ना, इन सभी में जो है ये 4 टाइप के मेनली डिवाइसेज यूज करते हैं हम लोग। एक तो पिन डायोड यूज करते हैं, दूसरा एवलांची फोटो डायोड, तीसरा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और लास्ट में जो होता है हम लोग फोटो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पिन फोटो डायोड है ये आपका इजिली यूज होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पिन जो डायोड पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर आपके। अगर हम इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा अगर एडवांस में जाइएगा, तो जो पिन जो डायोड होता है ना, इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, ठीक है। इसका जो सेंसिटिव मतलब हाई सेंसिटिव होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और सबसे अगर हम लो की बात करें ना, तो फोटो ट्रांजिस्टर की लेस सेंसिटिव होती है आपका। ठीक है, तो बस यही है। और गेन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो गेन होता है ना, इसका गेन कम होता है आपका, इसका गेन कम होता है, और इसका जो गेन है वो आपका ज़्यादा होता है आपका। ठीक है, बस यही 2 चीज़ ज़्यादातर पूछा जाता है आपका। सेंसिटिविटी को लेके पूछ लेगा और गेन को लेके आपको पूछ लेगा आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो टरबाइन की इफिशियंसी है ऑफ ए स्टीम थर्मल पावर प्लांट वेरी बिटवीन द। तो यहाँ पे जो टरबाइन की इफिशियंसी है स्टीम थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो हम टरबाइन की जो इफिशियंसी है वो कितना वेरी करेगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरी करता है 25 से लेके 35%, ठीक है। तो ये हमारा 25 से लेके 35% हमारा वेरी करता है। ओवरऑल देखिए, अगर हम स्टीम थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी वो स्टीम थर्मल पावर प्लांट की कितना होगी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, और जस्ट 1 सेकेंड, आपको मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, थोड़ा सा बस यहाँ पे टेक्निक होती है घुमाने के लिए, ठीक है। इसी वजह से बहुत लोगों का यहाँ पे गलती हो जाता है। तो क्वेश्चन को जब भी आप पढ़िएगा तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के ज़्यादा टेक्निक के यहाँ पे जो मतलब ऑप्शन को ज़्यादा यहाँ पे टेक्निक दिया जाता है, ठीक है। ओवरऑल जो इफिशियंसी वो आपका 29% होता है स्टीम थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैरी पूछा है ना, कितने से वेरिएशन होगा आपका, तो 25 से 35% वेरिएशन होता है। इसी तरीके से आपका न्यूक्लियर का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है आपका पूछने का। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो होता है वो इसकी इफिशियंसी होती है 45%, लेकिन ये वैरी बहुत कम करता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 40 से 45% के वेरिएशन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कम वेरी करता है आपका जो इसकी इफिशियंसी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेस वेरिएशन इन टर्बाइन इफिशियंसी, किस टाइप के पावर प्लांट में जो है जो इफिशियंसी होती है वो काफ़ी कम वेरी होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डीजल इंजन,
डीजल इंजन पावर प्लांट की हम बात करते हैं तो इसकी भी जो इफिशियंसी होती है लगभग 35 से 42% होती है आपका डीजल का भी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखो आज के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और एक छोटा सा यहाँ से भी और भी क्वेश्चन बनता है आपका। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको दे देता है, तो जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी निकालने के लिए देगा तो जिसमें आपका बॉयलर की एफिशिएंसी दे देगा और उसके बाद हमें टरबाइन की एफिशिएंसी दे देगा और उसके बाद हमें जनरेटर की एफिशिएंसी दे देगा और भी जिसका भी एफिशिएंसी देगा इजली आपका गुणा करते जाना है, तो ओवरऑल जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी है वो आपको निकल के आ जाएगी। तो ये जो फार्मूला इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज के टाइम में बन रहा है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है। वाट मीटर जो होता है वो आपका कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल। तो वाट मीटर जो होता है हम किस मतलब किस प्रिंसिपल पे हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इजली हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो ये हाई वोल्टेज को आप मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो है आपका अगर पावर यूज़ करना है तो ये जो है स्मॉल अमाउंट का पावर भी हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे हम लोग बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर का यूज कर सकते हैं हम लोग बना के, ठीक है। बस आपने पढ़ा होगा कि हाई वोल्टेज के लिए ही होता है, तो ऐसा नहीं है आपका। थर्मोकपल जो इंस्ट्रूमेंट होता है हम इसका यूज नॉर्मली करंट के लिए भी कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं और मॉडरेट पावर के लिए भी हम इस टाइप के प्रिंसिपल पे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल की बात किया है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो वाटमीटर को इजिली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे हम यूज कर सकते हैं, इस टाइप के मतलब प्रिंसिपल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंस्ट्रूमेंट होता है हाई वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। हाई वोल्टेज के लिए तो यूज होता ही आपका, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्मोकपल जो है करंट, वोल्टेज और पावर तीनों के लिए हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक जो होता है ये मोस्ट प्रीफर होता है आपका, सबसे ज़्यादा इसी को हम लोग प्रीफर करते हैं पावर को अगर हमें मेजर करना है तो, ठीक है, मोस्ट प्रीफर। लेकिन जो मूविंग आयरन है आपका, जो आपका मूविंग आयरन है ये इजिली जो है आपका करंट और वोल्टेज को ही आपका इस प्रिंसिपल पे हम लोग यूज कर सकते हैं। पावर का हम लोग यहाँ पे इस प्रिंसिपल पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये हम लोग प्रिंसिपल पे डिजाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलता है कभी कभी देखने को, तो इजिली हमें लगता है कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। तो इजिली आप ये कम्युनिकेशन जब पढ़ोगे आपका या फिर अंडरग्राउंड जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ते हो उसी तरीके से जब आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप कनेक्टर आर यूज अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए कौन सा हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो RJ45 को हम ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, और अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए या फिर सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों के लिए हम यहाँ पे RJ45 को हम कनेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं RG59 के लिए तो इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं केबल टीवी के लिए। जो आपका डिश होता है वहाँ पे जो केबल टीवी होता है वो RJ59 का यूज किया जाता है। RG58 का यूज हम जहाँ पे होता है अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो थिन इंटरनेट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। RG11 जो होता है ये आपका थिक इंटरनेट के लिए यूज होता है आपका। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा आपका, ठीक है, कि केबल टीवी के लिए कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए हम लोग कौन सा RJ45 यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से आपका डाटा बेस आप समझ लीजिए, तो इसको जरूर याद देख लीजिएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है इन ए CMOS इम्प्लीमेंट ऑफ ए NAND गेट। अगर हमें यहाँ पे जो है CMOS को बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है ऑफ ए NAND गेट की हेल्प से, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे जो है 2 PMOS चाहिए वो भी पैरेलल में, और 2 NMOS चाहिए वो हमें सीरीज में चाहिए, तो हम CMOS को बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो CMOS जो होता है ये एक तरीके का कम्बिनेशन होता है आपका NMOS का और
पी मॉस का आपका, ठीक है। सी मास जो होता है आपका एन मास का और पी मास का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम फिगर की हम बात करते हैं तो फिगर आप देखिए यहाँ पे दो हमें चाहिए पी मास, ठीक है। पी मास को हमें पैरेलल में जोड़ना है। तो ये जो फिगर है आपका पी मास का फिगर है आपका, इस तरीके से आपका बेस वोल्टेज हुआ। और यहाँ पे जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बेसिक पूछे जाते हैं। फिगर से क्वेश्चन पूछ लिया आपका, ठीक है। ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आउटपुट हुआ आपका। दो हमने देखो यहाँ पे पी मास को बना दिया है यहाँ पे इजिली। जस्ट 1 सेकेंड। और कुछ इस तरीके से होगा ये आपका, ठीक है। यहाँ पे हम वीडीडी की सप्लाई होती है आपकी, और यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये आपका आता है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन है, ये वीए है आपका, और ये आपका वीबी है। यहाँ पे हम ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ये फिगर बस याद रखिएगा, फिगर थोड़ा सा याद रखने से इजिली जो है आपका मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखो ये आपका पी मॉस है आपका, ये पी मॉस है, ये भी आपका पी मॉस है। ये दोनों पैरेलल में है और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एन मॉस के सीरीज में है। तो ये आपका क्या है, एन मॉस है आपका, और ये भी आपका क्या है, एन मॉस। तो फिगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिगर ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके छोटे मोटे सीमॉस से हुए, इन्वर्टर से भी क्वेश्चन आपका आ ही रहा है आपका, फिर आपके चॉपर से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आना ही आना है आपका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सी मास जो होता है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है आपका, तो एन मास और पी मास का कॉम्बिनेशन होता है आपका। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि इन ए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम द टाइप ऑफ ए सर्ज डाइवर्टर यूज फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में जो सर्ज डाइवर्टर हम किस टाइप का यूज़ करेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो हम ज़्यादातर गैप्लेक्स जिंक ऑक्साइड अरेस्टर का यूज़ करते हैं, जो आपका नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज़ को आपका शो करता है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है एक तरीके से आपका नॉन लीनियर रजिस्टर के तरीके बिहेव करता है आपका। मीन्स इनिशियल कंडीशन पे क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस होता है आपका 0 होता है, ठीक है। और फाइनल कंडीशन में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन मतलब विदाउट फॉल्ट कंडीशन में आपका ये शॉर्ट सर्किट जैसे होता है स्टार्टिंग में, मतलब लो रेजिस्टेंस को शो करेगा, और जैसे ही फॉल्ट आएगा तो हाई रेजिस्टेंस को आपका शो करेगा। तो सर्ज अरेस्टर होता है ये आपका इजिली फेज और जो आपका ये आपका फेज और ग्राउंड, ठीक है, फेज और लाइन और ग्राउंड टर्मिनल के बीच आपका इसको क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं। तो ज़्यादातर गैपलेस जिंक ऑक्साइड अरेस्टर यूज करते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इफ द नेटवर्क एलिमेंट सच एज रेजिस्टेंस हुआ आपका, कैपेसिटेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, आर नॉट फिजिकली सेपरेट देन इट इज कॉल्ड एज ए, ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क सिस्टम में आरएलसी का हम ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये अगर फिजिकली सेपरेटेड नहीं है, मतलब एक जगह सेपरेटेड नहीं है, तो इजिली हम इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट यहाँ पे अगर हो यस फिजिकली सेपरेटेड आपका हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लूम्प्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादातर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जो नेटवर्क होता है ये मेनली हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। जो लूम्प्ड होता है ना, लूम्प्ड जो नेटवर्क होता है ये फिजिकली सेपरेट होता है। आपका आरएलसी को एक ही पॉइंट पे हम लोग मतलब कंसीडर करके उसका एनालिसिस करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन आप पढ़िएगा तो उसमें चाहे आप फेरेंट इफेक्ट हो, चाहे आपका चार्जिंग करंट, ये सब एनालिसिस करने के लिए पाई मेथड ये सब यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग जो है लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं जो लूम्प्ड है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग,
क्योंकि ये क्वेश्चन अभी शायद किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, ये किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, जो लूम्ड है वो आपका लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हो, उसके लिए यूज़ होता है आपका। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से कभी थोड़ा सा वीडियो का लेंथ आज कम ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो का लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।